नाउ सर, हमारा फिर से वही टॉपिक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का नेक्स्ट टॉपिक दैट्स ए माइक्रोब्स इन ए सेवेज ट्रीटमेंट। सर सेवेज क्या? गटर वटर जो हो गए सर, इनको इनको ट्रीटमेंट करना मतलब देखो, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं दे विल बी ग्रो, तो उनको भी कंट्रोल करना जरूरी है। एक्सेस में ग्रो करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए होता क्या है, इसलिए होता क्या है, लिखा हुआ है, you know that the large quantities of the waste water are generated every day in a cities and the town, and major component of these waste of the human excreta यानी ह्यूमन का जो फीकल मैटर है या ह्यूमन के द्वारा जो कूड़ा कचरा किया जाता है, this municipal waste water is also called sewage। सीवर, नाली, नाले, ये सारा का सारा पानी कहाँ जाएगा? हमारे पीने वाले पानी में। कहाँ जाएगा? नदी में सर। ये उसको पॉल्यूटेड करेंगे। तो इनमें बैक्टीरिया जो हमारे लिए डिजीज कॉजिंग होते हैं उनको क्या कर दिया जाए? पहले खत्म कर दिया जाए, उनका ही ट्रीटमेंट पहले कर दिया जाए, तो नदी में कम जाएंगे तो हमारी हेल्थ के लिए कम इंजूरियस होंगे। इट कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। ऑर्गेनिक मैटर क्या? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपोनेंट होंगे, वो इसके अंदर ज्यादा पाए जाएंगे। मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक, जो हमें डिजीज कॉज करने वाले माइक्रोब्स होंगे, कुछ ऐसे भी ग्रो करेंगे इनके अंदर। हैव यू ever have you ever wondered where this huge quantity of sewage or urban waste water is disposed of daily? इनको सबों को कहाँ छोड़ा जाता है डेली? हमारे घर के नालियों से निकल के नालों में जाता है। वो नाला कहाँ ओपन होता है? सर नदी में, सर रिवर में। पोल्यूटेड कौन हुई? सर रिवर हुई। उस पानी को हम यूज करते हैं फॉर एज द पर्पज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि पूरी दुनिया में समुद्र है, खारा पानी है। उसके अलावा बाकी सब जगह तो पानी क्या है? मीठा। सिर्फ कहाँ बचा हुआ है? कुछ लेक्स में बचा हुआ है, कुछ रिवर्स में बचा हुआ है, बाकी सब जगह तो मीठा पानी खत्म। These cannot be discharged into the natural water bodies like the river, like the streamed directly. You can understand why। हम इसको डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकते? वो चीज आप समझ चुके हो अभी। बिफोर डिस्पोजल, पहले उनको वहां डालने से पहले, बिफोर डिस्पोजल यानी नदी में उस पानी को छोड़ने से पहले, सेवेज इज ट्रीटेड इन ए सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी। काफी जगह पे नालों पे आप देखोगे, जगह जगह पे ऐसे सेवेज ट्रीटेड प्लांट लगे हुए हैं जो वहां के पानी को साफ करने की कोशिश करते हैं, बैक्टीरिया पैथोजेनिक उनको किल करने की कोशिश करते हैं। ये एसटीपी इंपॉर्टेंट है, सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट। प्लांट मतलब यहाँ पे पेड़ नहीं। जब एक बड़े से ऐसे फैक्ट्री से खुल जाती है, उस फैक्ट्री को भी प्लांट टाइप से बोलते हैं। उसमें किसी ना किसी चीज का मैन्युफैक्चरिंग या कुछ होता है तो बोलते हैं प्लांट होता है यहाँ पे इस चीज का बनना। टू मेक इट लेस पॉल्यूटेड, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट है इज डन बाय, अब इसमें लिखा हुआ है कि टू यूज अ हेट्रोट्रोफिक, द ट्रीटमेंट ऑफ हेट्रोट्रोफिक माइक्रोब्स that will be naturally present in the sewage। जितने भी हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नेचुरली कहाँ प्रेजेंट है? सेवेज में। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट बाय द टू स्टेज। सर ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर का। प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी आपको एसटीपी लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में पूछी जाती है, जिसमें आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट दोनों बताने पड़ते हैं। और नेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। समझते हैं सर कैसे? इसमें लिखा है प्राइमरी ट्रीटमेंट को पहले जानते हैं। ये देखो, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए कुछ प्लांट बना रहा है। कैसे प्लांट? अपने जगह जगह अपने ही नियर बाय के एरिया में देखा होगा, खासकर नालों के पास में मिलेगा, तो देखना।
सर इसको ट्रीटमेंट करने के लिए सर 2 स्टेज हैं सर। पहली स्टेज का नाम क्या है सर? सर प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करेंगे? आप पानी में से जो भी ऊपर ऊपर तैरता हुआ जो कूड़ा कचरा होगा उसको छान लोगे, है ना? यही तो करोगे। बाकी ऊपर पानी में जो भी चीज बह रही होगी, पन्नी वन्नी कूड़ा कचरा जो भी है सॉलिड चीज है, उनको आप वहां से निकाल लोगे। बाद में क्या करोगे? बाद में उसके अंदर जो पैथोजन है, फिर जो उसकी जमीन पर टिके हुए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन सबको किल करने की कोशिश करोगे। नो, यानी उसमें ऑक्सीजन ऐड करने की कोशिश करोगे। क्योंकि ये जो पानी गंदा होता है ना, ये पानी गंदा होने के पीछे रीजन ये है कि इसमें ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम होती है एक्चुअली। ठीक है? ह्यूमन बीइंग जो होता है, ये जितने भी नाले का पानी होता है, इनमें जितने भी सीवर है, इनका जो पानी होता है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ग्रो करते हैं। लिखा है दिस ट्रीटमेंट स्टेप इज बेसिकली इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल। फिजिकल रिमूवल मतलब क्या? आप गए और आपने वहां कूड़े के जो बड़े बड़े मार्च बड़े बड़े साइज के जो भी हैं कूड़े, उसको छान लिए या मशीनों के द्वारा छान लिया। तो लिखा गया दिस ट्रीटमेंट स्टेप द बेसिकली इन्वॉल्व द फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल लाइक द लार्ज एंड द स्मॉल फ्रॉम द सेवेज थ्रो द फिल्ट्रेशन, छानने की विधि से या सेडिमेंटेशन की विधि से, कि छान लिया और छानने के बाद आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे सेडिमेंटेशन टाइप की एक प्रोसेस पढ़ोगे, जो आप मेटलर्जी पढ़ोगे, और वहां पे ये भी पढ़ोगे फिल्ट्रेशन टाइप की प्रोसेस, यानी वही छानना। सिंपली कोई जाल सा लगा दिया, उससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल वहीं रुक गए। थोड़ी देर के लिए पानी को एक जगह पे रोक दिया गया, तो वहां पे जो उसके कण है वो वहीं पे रुक जाएंगे और फिर पानी बहता बहता आगे चला जाएगा। तो 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है किसमें? प्राइमरी ट्रीटमेंट में। कौन कौन सी याद रखनी है? पहली सर फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। सर ये किसमें इन्वॉल्व है? सर ये किसमें इन्वॉल्व है? सर प्राइमरी ट्रीटमेंट में। ये नीट के लिए क्वेश्चन है इस टाइप से। दूसरी चीज, दीज आर रिमूव्ड इन दी स्टेजेस। इनको स्टेजेस के फॉर्म में, यानी अलग अलग स्टेज में, पहला स्टेज दूसरा स्टेज, यानी इनिशियल सेकंड थर्ड जो भी होगा, उस टाइप से स्टेज के फॉर्म में इनको रिमूव किया जाता है। लिखा है इनिशियली, सबसे पहले द फ्लोटिंग डेब्रीज। फ्लोटिंग डेब्रीज मतलब जो फ्लोट करने वाले जो भी कूड़ा कचरा है, इज रिमूव्ड बाय द सेक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। सबसे पहले आप क्या करोगे? जो उसके ऊपर कूड़ा कचरा बह रहा है उसको छान लोगे, किसी चीज से फिल्टर कर लोगे। उसके बाद क्या करोगे? देन ग्रिट। ग्रिट मतलब बिल्कुल पिसा हुआ छोटे छोटे जो कण होते हैं, लाइक द सॉइल एंड द स्मॉल पेबल्स आर रिमूव बाय द सेडिमेंटेशन। तो दूसरी प्रोसेस इन्वॉल्व ये हो जाएगी, यानी बी मैं इसको बोल दूं और मैंने ए बोल दी। तो पहले कौन सी चीज होगी? पहली चीज होगी सर सॉलिड। सॉलिड चीज निकाल लिया हमने, उसके बाद उसमें क्या किया गया कि पानी को कुछ ऐसी जगह पे छोड़ दिया जहां पे मिट्टी सेडिमेंट कर जाए, सर बैठ जाए, तल में बैठ जाएगी। फिर उस पानी को आगे बहा दिया जाएगा, पानी पानी चले जाएगा, मिट्टी और जो छोटे कण हैं वो वहीं रह जाएंगे। All solid these settle from the primary sludge and the supernatant form। supernatant बोलते हैं जो तैरते रहते हैं, जो तैरते रहते हैं। कहाँ तैरते रहते हैं? सरफेस पे। जो सरफेस पे तैरते रहने वाली चीज होती है उसको बोलते हैं सुपरनेटेंट। तो भाई सॉलिड चीज कूड़ा पन्नी जो भी होती है तो ऊपर तैरते रहती है, बोतलें, ये सब क्या है? इफ्लुएंट है। द सुपरनेटेंट फॉर्म द इफ्लुएंट। अब बोल रहा है the effluent from the primary settling tank is taken from taken for secondary treatment। अब हुआ क्या? सर सिंपल सी चीज है कि पहले इनको रखा गया था पहले टैंक में, इसमें इनको रुका गया पानी को, यहाँ पे ये रुक गया थोड़ी देर के लिए। बाद में जब इसको बाहर निकाला जाएगा किसके लिए? सर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट था। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 वर्ड इन्वॉल्व थे। एक तो कौन सा वाला वर्ड याद रखना है कि इसमें फिल्ट्रेशन होता है, सबसे पहले छानना बड़े बड़े मॉलिक्यूल को। दूसरा क्या होगा? सर सेडिमेंट। यहां पर सर ये सारे मॉलिक्यूल सेडिमेंट करके अब इनको बाहर निकाला जाएगा, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया गया है, ई फ्लुएंट, है ना? इफ्लुएंट। इफ्लुएंट। इफ्लुएंट मतलब इफ्लक्स। इफ्लक्स मतलब क्या होता है? पढ़ते हो केमिस्ट्री में बाहर की ओर, सर फिजिक्स में, कि बाहर की ओर जो क्या बोलते हैं फ्लक्स जो है वो बाहर की ओर जनरेट करता है, यानी बाहर मूव करना।
तो ये इफ्लुएंट हो रहा है, यानी बाहर निकाला जा रहा है उस पानी को जो यहाँ पे रुका हुआ था। अब ये जो इफ्लुएंट है, इस यानी जो यहाँ पे बचा हुआ कुचा पानी था, अब उसका नाम इफ्लुएंट रख दिया, क्योंकि इसमें जो सॉलिड कण थे, वो तो बैठ गए, जो वैसे रेत के कण थे वो बैठ गए नीचे जमीन में। अब पानी जो है वो बाहर बहना शुरू हो जाएगा, अभी पानी बाहर बहेगा और यहाँ आ जाएगा। अब इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर नीट एग्जाम। बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है और यही इसका मेन स्टेप समझो। जो सेवेज ट्रीटमेंट है यानी एसटीपी का, उसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है सेकेंडरी, लेकिन पहला होना जरूरी भी है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड योर 12th लेवल। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको सर। बोल रहा था प्राइमरी इफ्लुएंट, जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया, जो बचा कुचा पानी आया वहां से, इज पास इनटू द लार्ज एरिएशन टैंकर। एरिएशन का मतलब क्या होता है? एयर ऐड करना। ये जो ऊपर बना हुआ है ये एरिएशन टैंकर होते हैं, ये जो बड़े बड़े बने हुए ये, इनमें इनका काम क्या होता है? ये यहाँ से एटमॉस्फेयर में से एयर को लेंगे और इस वाटर में एयर को ऐड करते रहेंगे, एटमॉस्फेयर एयर और वाटर में एयर ऐड करते रहेंगे। तो होगा क्या कि जो एयरेशन टैंक बने हुए हैं, वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एलिगेटेड एजिटेटेड मतलब मिक्स करते रहना मैकेनिकली, एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट। भाई गंदा पानी था, उसमें ऑक्सीजन कम थी, तो उसमें ऑक्सीजन मिलाने के लिए एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट दिया गया। उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट का नाम है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और उस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में होगा क्या सर? उस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ये होगा कि जो कंटामिनेटेड वाटर था, जिसमें ऑक्सीजन की कमी थी, उसमें एरेशन प्रोसेस के थ्रू उसमें एयर ऐड की जाएगी। दैट्स मीन उसमें ऑक्सीजन ऐड की जाएगी, ताकि अगर ऑक्सीजन ऐड होगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव कर रहे थे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में दे मे बी डाई, दे मे बी नॉट ग्रो। ओके, तो ये प्रोसेस चलेगी। नाउ दिस अलोज द विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। और सेकंड थर्ड कंडीशन कि उसमें वो माइक्रोब्स ग्रो कर जाएंगे जो अब्सेंस की जगह प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं। इनटू द फ्लॉक्स, देखा होगा हरी हरी सी काई छा गई किसी पानी के ऊपर, मैं उसकी काई की बात नहीं कर रहा, ऐसे गंदगी सी छा जाती है। लाइक एज एक कॉमन एग्जांपल, कभी देखना, कभी चीनी को जब गर्म करते हैं तो चीनी के सरफेस पे काला काला पंसा जो गंदगी होती है वो इकट्ठी हो जाती है। लिखा हुआ है द मासेस ऑफ द बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट टू फॉर्म द मैस लाइक स्ट्रक्चर, यानी चटाई जैसा ऐसा बन जाएगा, चटाई जैसा फैल जाएगा। While growing, these microbes consume the major part of organic matter in the effluent। यानी क्या सर? जो ऑर्गेनिक वाले की, देखो हमने बोला था ऑर्गेनिक और कुछ पैथोजन दो ही चीज मिलती हैं, तो जो इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिकल होंगे, कुछ भी होंगे, उन सबों को, उन ऑर्गेनिक केमिकल को, उन सबों को होगा क्या सर? ये जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करने वाले जितने भी पैथोजन ग्रो करेंगे, वो सब क्या करेंगे? वो सर ग्रो करने लगेंगे। ग्रो करेंगे तो ये माइक्रोब्स क्या करेंगे? जो मेजर पार्ट किसका था? ऑर्गेनिक मैटर को, किस में था सर? इफ्लुएंट में था। कहां से आया था? प्राइमरी वाला। सर उस ऑर्गेनिक मैटर को खा जाएंगे। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द, ये वर्ड कंफ्यूजिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? इसमें लिखा हुआ है दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी, द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मीन का क्या होता है वो हम समझेंगे। एक, अब हुआ क्या, इसे हो रहा था सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द बीओडी, द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट। इफ्लुएंट क्या था सर? वही बाकी बचा कुचा पानी जो प्राइमरी फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन के बाद जो पानी बचा था उसको इफ्लुएंट कहते हैं। उस इफ्लुएंट के अंदर सर क्या ज्यादा था?
सर अभी भी ऑर्गेनिक मैटर बचा होगा, सर पैथोजन बचा होगा। सर उन पैथोजन को किल करने के लिए तो हमने क्या कर दिया, एयर ऐड कर दी। सर जब हमने एयर ऐड करी तो वो पैथोजन क्या है, वो किल होने लग जाएंगे, और जो बेनिफिशियल पैथोजन होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे, जो डिफरेंट टाइप के होंगे। अब वो जो ऑर्गेनिज्म है सर जो ग्रो करेंगे, वो क्या करेंगे, वो यही तो करेंगे कि जो अदर पैथोजेनिक माइक्रोब्स उनको किल कर देंगे। दूसरी चीज, ये जो माइक्रोब्स हैं इनका काम ये होगा कि जो ऑर्गेनिक मैटर है ये सर उसको खाना शुरू कर देंगे, उसको डैमेज करेंगे। अब इससे फाइनली हुआ क्या, इसमें लिखा बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब सर ऐसा होने से जो इफ्लुएंट में ऑक्सीजन की कमी थी, तो बायोलॉजिकल या बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है उसका वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब क्या, बायो लिविंग जो मटेरियल था यानी केमिकल जो है उसके अंदर, उनकी ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। ऑक्सीजन की डिमांड किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की डिमांड सर उसकी ज्यादा होगी जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें केमिकल ज्यादा होगा, जिसमें पैथोजन ज्यादा होंगे, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा होंगे, उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी। जस्ट अ वेट ऑफ 1 मिनट, a few seconds. Now, BOD is referred to the amount of, क्या है BOD, ये definition important है for the purpose of NEET or for your uh, board exam. The amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by the bacteria. ऑक्सीडाइज का मतलब क्या, बैक्टीरिया ने उस वाटर में जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, जो भी ऑर्गेनिक मैटर हैं, उन सारे ऑर्गेनिक मैटर को गला दिया, सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर दिया। किसने कंज्यूम कर लिया, सर कंज्यूम करने वाला एक बंदा बैठा हुआ है जिसका नाम है बैक्टीरिया। अब सिंपल सी बात है कि सर किसी भी इफ्लुएंट से, सर इफ्लुएंट से आपने क्या किया, इस इफ्लुएंट से आपने क्या करा, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको खत्म कर दिया। सर ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा तो ये तो और इजी हो गया, इसलिए लिखा हुआ है द बीओडी टेस्ट, सॉरी, द सेवेज वाटर इज ट्रीटेड विद बीओडी इज रिड्यूस। जो सेवेज के वाटर हैं उनका मतलब ये हुआ कि उसमें बीओडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि बीओडी कम हो गई, यानी ये हो गया कि सर उस पानी को अब ज्यादा ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, उसमें जितने भी ऑर्गेनिक मैटर था वो सब कंज्यूम कर लिया जा, खत्म किया जा चुका है। नाउ द बीओडी टेस्ट इज मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन ली जा रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इन अ सैंपल ऑफ वाटर, एंड thus the indirectly the BOD is measure the organic matter present in the water. क्वेश्चन, किसी भी वाटर का अगर बीओडी ज्यादा है तो वो ज्यादा पॉल्यूटेड है, ये याद रखना है। किसी भी वाटर का अगर बीओडी ज्यादा लिखा है इसका मतलब है इट्स अ मोर पॉल्यूटेड। किसी का बीओडी कम है सर वो लेस पॉल्यूटेड है। इसलिए लास्ट वाली लाइन नीट का क्वेश्चन भी है। द ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर, अगर बीओडी ज्यादा है वेस्ट वाटर का तो मोर इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, तो वो उतना ही ज्यादा पॉल्यूटेड है, वो उतना ही ज्यादा गंदा है। सर थोड़ा सा समझा दें यार, समझे बेटा, यहाँ जाए। मैंने बोला कि ये ग्राफ है, मैंने बोला ये ग्राफ है, मैंने ये बोला कि इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ को मैंने बेसिकली ऐसे बनाया, एक ग्राफ ये बना हुआ है, एक ग्राफ ये वाला मैंने ऐसे बनाया।
मतलब ये यहां से शुरू है ऊपर से और एक नीचे से शुरू है। अब मैं एक चीज लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे कि हुआ क्या। ये जो ऑरेंज वाला है ना सर, ये ऑरेंज है सर ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करने वाला। सर कौन सी ऑक्सीजन? सर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ना, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर ये क्या है फिर येलो? ये सर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर कुछ कंसंट्रेशन है और यहां पर ये फ्लो ऑफ वाटर है ना, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, पानी बहता हो जा रहा है। अब एक चीज, क्या चीज जाना मैं, इसको देखो पहले, बीओडी वाला ग्राफ को देखो। ये बीओडी वाला ग्राफ है, ये देखो सर, ये बीओडी वाला ग्राफ है। सर देखो यहाँ पर बीओडी, बीओडी का लेवल, बीओडी की कंसंट्रेशन यहां से यहां तक देखो कितनी हाई है सर, बहुत ज्यादा है बीओडी की वैल्यू। और अगर यहाँ पर बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ, तो सर एक चीज और भी तो दिख रही है मुझे, एक चीज मुझे सर ये दिख रही है कि ये देखो ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है सर, बहुत कम है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, कम है। यानी अगर बीओडी ज्यादा हुई तो वहां ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। बीओडी अगर कहीं ज्यादा है, यानी मैं ये कह सकता हूं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की बात कर ले या डिजोल्व ऑक्सीजन की बात कर ले। अगर मैंने बोला, मैंने सर बीओडी बढ़ा दिया तो सर डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। सर अगर बीओडी कम है, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है डिजोल्व वाली। सर दूसरी चीज समझ लेते हैं सर, ये चीज और समझो कि यहां पर अगर हम देखेंगे, जो ये इसमें देखो, ये इस लेवल से इसकी जो कंसंट्रेशन है, जो भी चीज यहाँ शो हो रही होगी यहाँ पर, ये इसकी कंसंट्रेशन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की। तो ये देखो कितनी कम है। क्यों कम है इतनी? क्योंकि सर यहाँ पर डिजोल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है सर। इसकी वजह से यहाँ पर बीओडी कम है, डिजोल्व ज्यादा है। तो ये आप टॉपिक जो ये पढ़ रहे हो, ये आप 16 चैप्टर में वैसे पढ़ोगे, बट फिर भी एक समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कोशिश किया इसको कि ये आपको आना चाहिए। आगे, वंस द बीओडी ऑफ सीवेज और द वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, जब सर वो रिड्यूस हो गया, बीओडी कम कर दिया, अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जहां आपने उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो बायोलॉजिकल की ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, बायोकेमिकल की जो ऑक्सीजन डिमांड थी वो कम हो गई। अब वो कम हो गया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो जो बीओडी करने के बाद जो भी इफ्लुएंट था, द इफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू द सेटलिंग टैंक। अब उसको फिर दोबारा से सेटलिंग टैंक में भेज दिया जाएगा, वेयर द बैक्टीरिया फ्लॉक्स द अलो टू द सेडिमेंट। तो बैक्टीरिया जो भी थे वो पड़े हुए थे, जो सड़ा गला मटेरियल था उसको गलाने के लिए बैक्टीरिया वहां पे ग्रो कर जाएंगे, तो एक ऊपर चटाई सी बन जाएगी, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उस मैश लाइक स्ट्रक्चर को फिर आप क्या करोगे, छान के निकाल दोगे। आगे लिखा है द सेडिमेंट इज कॉल्ड एक्टिवेटेड स्लज, लेकिन यहां पर जो सेडिमेंट किया गया उसका नाम है एक्टिवेटेड स्लज। लिखा है ए स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरेशन टैंक। अब देखो ये कहानी वही चीज हो गई कि जो एक्टिवेशन टैंक था, है ना, जो ये एक्टिवेशन स्लज है, इस एक्टिवेशन स्लग के अंदर वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या है, ऑक्सीजनेटेड है। तो करते क्या है कि ये इसी के कुछ अमाउंट को ये लोग क्या कर देंगे, जो एयरेशन टैंक था, है ना, एयरेशन टैंक कर रहे थे ना कि प्राइमरी फ्लूइड को लाएगा, जब उसमें ऑक्सीजन मिलाई जा रही है एयरेशन के थ्रू, जो आपने ये ऊपर पढ़ा है यहाँ पर, ये एयरेशन टैंक, इसमें यहीं पे जो बाद में बना कौन सा, एक्टिवेटेड स्लज, उस एक्टिवेटेड स्लज में वो बैक्टीरिया पाए गए हैं जो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में अपने पास प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इनको यूज किया जाता है एरेशन टैंक टू सर्व एज ए इनोकुलम, एक छोटे से, यानी वही ना दही जमाने के लिए छोटे से, क्या बोलते हैं, थोड़े से दही की, पुराने दही की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो हल्का सा अमाउंट का बैक्टीरिया जो होता है दही का, वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया कंटेन करता है मिलियंस में,
उसी टाइप से ये वाला भी बैक्टीरिया कंटेन करता होगा। कौन से वाले? अच्छे वाले। अब ये अच्छे वाले बैक्टीरिया को आप पुराने वाले गंदे पानी में मिला दोगे तो वहां पे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। The remaining major part of the sludge is pumped into the large tank. It is called an aerobic sludge digester. तो दो नाम हो गए, एक तो एक्टिवेटेड स्लज और एक दूसरा ये वाला। हियर यानी जो बाकी बचा कूड़ा कचरा होगा उसको वापस कहाँ भेज देंगे? एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देंगे, जो उसको डाइजेस्ट कर देगा, गला देगा, बुला देगा। हियर द अदर काइंड ऑफ बैक्टीरिया विच ग्रो एन एरोबिकली, जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में सर्वाइव करेंगे। इस एनोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर की कहानी पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर जो एनोबिक बैक्टीरिया होंगे वो डाइजेस्ट कर जाएंगे, डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज, जो भी स्लज के अंदर फंजाई और बैक्टीरिया उनको किल कर देंगे। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन द बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। सर ये क्वेश्चन है नीट का, बहुत इंपॉर्टेंट। अब सर वहां पर होगा क्या? सर वहां पे कुछ गैसेस बनेंगी। सर गैसेस बनेंगी तो वो गैसेस क्या होंगी? कौन कौन सी गैसेस बनेंगी? वो गैसेस हैं सर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है सर। मीथेन गैस सबसे लार्ज अमाउंट में, फिर सर हाइड्रोजन सल्फाइड, सर उसके बाद में फिर सर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपसे पूछा जाएगा इन एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट फॉर्म, तो ये पता होना चाहिए। और कौन सी बन रही है ये चीज पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि तीन गैस बन रही है सर। मीथेन, मीथेन का सर फॉर्मूला लिख के दे देंगे पेपर में। सर द CH4 इज ए मीथेन फॉर्मूला। सर H2H इज ए हाइड्रोजन डाइसल्फाइड यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। और तीसरा सर CO2। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग यानी इनमें से कौन सी गैस जो होती है उस एक्टिविटी स्लज के अंदर पाई जाएगी, तो आप क्या बोलोगे? सर उसके अंदर सर मैक्सिममली कौन सी गैस पाई जाएगी? मीथेन गैस पाई जाएगी। जो आपके गैस सिलेंडर होते हैं घर के जो होते हैं उनमें मैक्सिमम में मीथेन होती है, और इन गैसेस को फिर यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ द फ्यूल। एक्चुअली जो गैसेज होती है इनमें स्मेल नहीं आती है ना, जो भी हमारे गैस सिलेंडर का जो गैस होता है उसमें स्मेल नहीं आती। लेकिन आप स्मेल नहीं आती तो सर फिर तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों दिक्कत हो जाएगी भाई? सर दिक्कत इसलिए हो जाएगी कि जो आपका वाटर है ना, सॉरी गैस अगर लीक हो रहा है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि देखो गैस लीक हो रहा है। इसलिए उसमें केमिकल मिला दिया जाता है ताकि उस केमिकल की स्मेल से आप पहचान जाओ कि देखो केमिकल गैस लीक हो रहा है, आपको पता चल गया। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? बायोगैस की फॉर्म में यूज होते हैं। लिखा है दीज गैसेस इस फॉर्म, ये गैसेस क्या बनाती हैं सर? बायोगैस बनाती है। तो क्वेश्चन है which of the following gas is included in biogas? तो तीनों। which of the following gas is not included in biogas? तो एक चौथा ऑप्शन होगा इन तीनों के अलावा। and can be used as a source of energy and it is inflammable, और इसमें आग लग सकती है। the effluent from the secondary treatment plant is generally released into a natural water bodies like the river and the stream, और बाद में इनको कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा सर? रिवर और स्ट्रीम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। and the aerial view of such plant, ये रहा सर, ये ऊपर आसमान से ड्रोन के थ्रू फोटो ली गई है सेवेज प्लांट की। तो इसके डिफरेंट स्टेजेस हैं, अलग अलग है, उनको सेडिमेंट करना, ये करना, वो करना, वो सारी चीज ये है। You can appreciate how a microbes play a major role in the treating billions of gallon of waste water every day across the globe. This methodology has been produced is more than a century now. It is almost all the part of the world. And this date, until date, no man-made technology has been able to reveal the microbial treatment of the sewage. अभी तक ह्यूमन के बनावे नहीं है, ये नेचुरली ऐसी चीज होती है। पंजाब में एक केस सुना होगा, वहां पे एक एक ह्यूमन थे, उन्होंने क्या किया था कि पूरे गांव का जो भी वेस्ट आता था उनके घर का जो तालाब था, घर के गांव के बाहर निकलता जो तालाब था, उस पूरे तालाब में एकदम कूड़ा कचरा गंदगा मतलब ऐसे मचा हुआ था। उस इंसान ने सेम यही प्रोसेस फॉलो कराई अपने घर पे। तो उसने क्या किया, जो उसका घर का कंटामिनेटेड वाटर था, ये गांव का पूरे गांव का जो कंटामिनेटेड वाटर था वो उस तालाब में आता था। अब उस तालाब में उन्होंने पूरा ऐसे जगह जगह ओंडे ओंडे गड्ढे करके वहां पे क्या कर लिया, उन्होंने एक ऐसा बना लिया कि पहले तो मैं इन बड़े बड़े कंटेनर को यूज करूंगा। उसके बाद उन्होंने क्या करा था, वहां से उन्होंने क्या बोलते हैं, जो उसके ऊपर बहने वाले जो भी सुपर न्यूट्रिएंट थे
है ना, जो भी बड़े साइज में पार्टिकल्स थे उनको उन्होंने वहां से निकाल लिया, मतलब जाली लगा दी, जाली में वो ही रुक गए, उन जाली से उनको हटा दिया। उसके बाद जो छोटे कण थे उनको थोड़ी देर के लिए पानी को स्टे करने के लिए रख दिया गया, तो वहां पे सेटल होने लग गए। तो ये प्रोसेस ना हर जगह चलती रही है, समझ रहे हो। दिमाग होना चाहिए, करने वाला कुछ भी कर सकता है। यू आर अवेयर दैट ड्यू टू द इंक्रीजिंग द अर्बनाइजेशन, शहर बनना, शहरी विकास होने की वजह से, द सेवेज इज बीइंग इज प्रोड्यूस इन ए मच लार्जर क्वांटिटीज। सेवेज यानी वेस्ट, वेस्ट मटेरियल, ये जो वेस्ट कूड़ा कचरा पानी बन रहा है, ये ज्यादा मात्रा में बन रहा है देन ईवर बिफोर, पहले के कंपैरिजन में। हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैज नॉट बी इंक्रीज, तो सेवेज ट्रीटमेंट तो बढ़े ही नहीं, वो तो उतनी ही है जितने थे। Such as large quantities, no untreated sewage is often discharged directly into the river, is leading to the pollution and increase the waterborne disease. तो सर डायरेक्टली आप क्यों नहीं उनमें रिलीज कर सकते? सर इसलिए नहीं कर सकते कि वो पोल्यूशन करेंगी, पहले तो कौन सा वाटर पोल्यूशन, दूसरा सर वो वाटर बोर्न डिजीज करेंगे। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग प्लान चलाए हैं गंग ये साफ करने के रिवर्स को। आपने सुना भी होगा, न्यूज में भी देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड द फॉरेस्ट, है ना, MEF, इसने कुछ इनिशिएटेड किए थे, कुछ एक्शन प्लान, जिनमें से एक था गंगा एक्शन प्लान, सुना होगा आपने, एंड यमुना एक्शन प्लान सुना होगा आपने, टू सेव दीज मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री। यानी यमुना और गंगा, यमुना नदी तो अपने दिल्ली में ही है, गंगा यदि यूपी में है, सॉरी वो उत्तराखंड में है। तो इनको साफ सुथरा रखने के लिए सरकार ने अलग अलग वो किए, लेकिन सब बीच में बैठे हुए हैं। अरे प्रकृति पॉल्यूटेड हो रही तो होने दो, लेकिन बैठे हुए हैं जो बीच में, इनमें जो दलाल बैठे हुए हैं या फिर जो डिफरेंट टाइप के लोग बैठे हैं, उनकी वजह से ये गंगा नदियां जो हैं आज इस प्रेजेंट टाइम में थोड़ी साफ देखने को मिलती है। नहीं पहले के टाइम में ऐसे आता जैसे कोई नाला बह रहा है। अभी भी देखो यमुना नदी को आप कुछ जगह पे साफ देखने को मिलेगी, कुछ जगह पे तो बहुत गंदी दिखती है। क्यों? क्या सरकार रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, इंसान, पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है। अंडर दीज plants, it is proposed to build a large number of sewage treatment plant so that only a treated sewage may be discharged in the river. A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you would be interesting and educate experience। ऐसा आप अपने नियर बाय के किसी भी उसमें जाके वहां पे मिलो किसी से भी, कहो कि सर मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ, यहाँ यहाँ का हूँ, मुझे ये करना है, अगर देखना है बता दीजिए मुझे हल्का हल्का। तो ये आपकी नॉलेज बढ़ाएगा, घूमते फिरते चले गए तो नॉलेज भी बढ़ती है और आपका वर्क भी बढ़ता है। This topic is complete. We continue our next topic, that is the microbes in the production of biogas.